आप एक कंद की साइज वो बन जाएगी जो चकित हो जाएंगे देख के लोग कि आपने करी क्या दिया। ये कंद इस तरीके का बन जाएगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लहसुन में कंद कितने दिन बाद में बनने लगता है। लहसुन का कंद बनाने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा। साथ ही साथ लहसुन की खेती में सबसे मुख्य बीमारी लगती है उसमें जड़ गलन रोग। अगर आपने जड़ गलन रोग को पकड़ लिया, उसका निदान कर दिया तो गारंटेड आप आसानी से लहसुन के कंद की साइज बना लेंगे और लहसुन की खेती में कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ पीलापन की समस्या भी कई किसान भाइयों को आ रही है, तो उसका निदान भी बताएंगे। आखिर पीलापन कब लगता है और क्यों लगता है और आप उसका निदान कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में काफी शानदार इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वीडियो को बारीकी से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। राम राम किसान भाइयों। एक बार परिचय बता दें आप। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। जी सर जी, कंद बनाने की बात भी किसान भाई को बताएंगे इस वीडियो बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा कंद लहसुन में कितने दिन बाद में बनने लग जाता है। पत्ते हैं ना यही बढ़ते रहते हैं, कंद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 90-80 दिन के बाद में कंद में परिवर्तन आने लग जाता है और जब भी किसान भाइयों को विशेष थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर 90 दिन से पहले किसान भाई उसमें काफी भर के न्यूट्रिएंट डालता है, क्या कंद पहले बन जाएगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा कंद, क्योंकि कंद को भी समय चाहिए। कोई भी चीज है ना समय पे होता है सब कुछ, और फिर मौसम के हिसाब से कवर कर लेता है। जैसे जो ही गर्मी थोड़ी ज्यादा आती है ना तो फिर कंद बनना स्टार्ट हो जाता है। जी, जड़ गलन रोग और पीलेपन की बात भी करेंगे, लेकिन सर जी कई किसान भाई बहुत बड़ी गलतियां लहसुन की खेती में कर रहे हैं। कई किसान भाई तो लहसुन में जो खरपतवार हो जाता है उसके लिए हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं। क्या हर्बिसाइड का यूज लहसुन में किसान भाई कर सकता है? देखो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं, मगर मेरा तो मानना ये कि बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए खरपतवार। क्योंकि खरपतवार जो लहसुन में करते हैं ना हर्बिसाइड का प्रयोग, वो क्या है कि एक बार लहसुन को माइनस पटकता है, यानी उसके झटका लगता है लहसुन का। लहसुन के झटका लगने के बाद में फिर वो वापस कंप्लीट होता है, तो वो मतलब वाली बात नहीं है किसान भाइयों। मेरा मानना तो ये है कि देखो जमीन को बेकार करना है हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो, और फिर लहसुन भी झटका खा के फिर थोड़ा रुक के फिर वो क्या है कि जब तक आपके खरपतवार है वो माइनस हो जाएंगे, जब तो तुम्हारा लहसुन भी माइनस हो जाएगा। और फिर वो झटका खा के चलता है ना तो उसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा। तो क्या को आपको तो माइनस ही है। इससे तो क्या है कि मजदूरों की सहायता से जो निराई गुड़ाई कराओगे ना आप, वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि लहसुन के अंदर क्या है कि वाष्पीकरण, जो ऑक्सीजन भी नीचे अपन गुड़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है नीचे, धूप भी जाती है नीचे, और धूप जाती है जब भी कंद बनता है। तो केवल इस आप हर्बिसाइड का प्रयोग करके ही कंद नहीं बना सकते। आप हर्बिसाइड का प्रयोग करोगे और आप चाहोगे कंद बनाना, नहीं फिर भी उसमें क्या है कि आपको निराई गुड़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ धूप भी तो जरूरी है, गुड़ाई जरूरी होती है लहसुन की, खरपतवार जरूरी होती है, निराई गुड़ाई जरूरी होती है मजदूरों की सहायता से। तो क्या है कि जब भी आपको करनी पड़ेगी तो फिर हर्बिसाइड का प्रयोग क्यों करें। और मेरा तो मानना यह है कि किसान भाइयों हर्बिसाइड का प्रयोग करें ही ना, क्योंकि उससे खेत खराब होते हैं, बिल्कुल आपकी जमीन बंजर होती है उससे। जी जी सर जी, अभी के टाइम पे सर्दी का भरपूर मौसम है, लहसुन में पानी की रिक्वायर्ड कितनी रहती है? ज्यादा पानी लगाने से पीलापन आ जाता है आपके लहसुन में। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो क्या है कि अभी जो मौसम चल रहा है उसको देखते हुए आवश्यकता हो तो ही पानी लगाए, नहीं तो पानी नहीं लगाए, क्योंकि पानी तो अभी ईश्वर ही पूर्ति कर रहा है। आपके डेली का काम है, सुबह उठते आप पत्तों पे ओस देखोगे ना, वो नाइट्रोजन काम कर रही है, यूरिया काम कर रही है, वो आपको यूरिया देने की जरूरत ही नहीं है। तो पत्तों पे आएगी और वो पत्ते साफ भी रहेंगे, उसमें नाइट्रोजन भी लग जाएगी, तो आपके भोजन भी बनाएंगे वो पत्ते। तो आपको अभी पानी देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब किसी किसान भाई को यदि आवश्यकता होगी ना तो उनको स्वयं को मालूम चल जाएगा कि भाई अपने खेत में ज्यादा ही सूखापन आ गया तो अपन पानी चला दें। नहीं तो जैसे गीले में पानी चलाओगे तो वो सूख नहीं पाएगा मौसम के देखते हुए, तो फिर वो ज्यादा पानी रहेगा, नमी रहेगी तो आपके पीलापन आएगा, और पीलापन आएगा तो फंगस आएगी 100%। जी बिल्कुल। एक मुख्य समस्या किसान भाई उससे बहुत ज्यादा चिंतित है सर जी, जड़ गलन रोग। अब ये जड़ गलन रोग कैसे लगता है, कब लगता है, किसान भाई इसको कैसे देखे अपनी फसल? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों बात ऐसे आती है कि जब जड़ गलन की बात आती है तो जड़ गलन अपन ही लगाते हैं, अपन खुद ही लगाते हैं अपन। क्यों कि देखो ज्यादा नमी करोगे ना आप तो उसमें पीलापन आएगा, पेड़ कमजोर पड़ेगा, पेड़ कमजोर पड़ने के बाद में उसमें फंगस लग जाएगी, फफूंदी नाशक जो आते हैं ना वो लग जाएगी, और लगने के बाद में आपका कंद तो बढ़ना वो तो खत्म हो जाएगा, पेड़ पीलापन के आपका ग्रोथ ही नहीं करेगा, पीलापन होके ग्रोथ ही नहीं करेगा। तो किसान भाई ऐसी कोई स्थिति हो
भाई जिसके पीलापन आ गया ऑलरेडी, अब तो आप उसमें पानी का हिसाब किताब देखते रहना। पानी ज्यादा लगाओगे तो पीलापन आएगा, और पीलापन आएगा तो फंगस आएगी। और उस फंगस का निदान के लिए क्या है कि आप क्या है कि दानों कंपनी की आती है बाउस्टिन। बाउस्टिन आती है, क्योंकि पत्तों पे तो स्प्रे करना ही नहीं है, आप तो स्प्रे भी कर सकते हो उसको, और उसको खाद के न्यूट्रिएंट के साथ भी मिला के छिड़क सकते हैं। पाउडर फॉर्म में आएगी बाउस्टिन 2 ग्राम। ये बाउस्टिन है ना, पाउडर फॉर्म में आती है, तो 2 ग्राम लें और प्रति लीटर 2 ग्राम लेके और अपनी टंकी में उस हिसाब से मिला के और स्प्रे करें। अच्छा, तो वो क्या कि पत्तों पे स्प्रे होगा। तो ये बाउस्टिन है ना, सिस्टमिक फंगिसाइड है ये सिस्टमिक फंगिसाइड है। तो ये क्या पत्तों के जरिए आपकी जड़ तक पहुंचेगी, पौधे के सिस्टम में घुस के, और नीचे पहुंचेगी तो उसको स्वीकार करेगी, उसको वो जड़ गलन को स्वीकार करेगी। तो वो जहां तक आप इसमें हफ्ते में, जिसके पीलापन आ गया तो हफ्ते में, 1 हफ्ते में या 15 दिन के अंदर 1 स्प्रे निकाले। अच्छा, जरूरी निकालना है इसका तो। और जिसके बीमारी नहीं है वो भी स्प्रे निकाल दे तो उसके आएगी ही नहीं फंगस। वो भी लगा सकता है, ऐसा नहीं कि भाई अपन बीमारी हो तभी लगे, नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हो। जो बता रहे हैं आपके न्यूट्रिएंट की कमी से भी पीलापन आ जाता है। हाँ, अगर न्यूट्रिएंट की कमी से पीलापन आया अपनी फसल में, हाँ, तो वो किसान भाई क्या कर सकते हैं? किसान भाई न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है ना उसको, जैसे और फिर पीलापन पड़ रहा है, पहले तो उसको कि वो पहचाने कैसे कि भाई मेरे न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है कि मेरे फंगस लग रही है जी। पहले तो वो अपने पेड़ को, अपने पौधे को, जो लहसुन है ना, उसको खोद के देखें। यदि ऐसा सफेद जक है, उसमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है आपको, या कोई दाग धब्बे नहीं दिख रहे जड़ के आसपास, तो वो 100% क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है। तो इसको पूर्ति के लिए अपन क्या है कि नाइट्रोजन और जिंक दोनों के अपन उस खेत में पूर्ति करेंगे। तो पूर्ति करने में क्या, कितना मात्रा में लेंगे सर? अभी प्रश्न किया था सर ने कि भाई कितनी मात्रा में ले, तो प्रति एकड़ 10 किलो से 12-13 किलो यूरिया ले ले, और 5 किलो से 7 किलो तक जिंक ले ले। उसको आपस में मिश्रण करके और भुरकाव करके ऊपर से पानी चलाएं जी। तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देगा और आपका पीलापन खत्म कर देगा जी। यदि न्यूट्रिएंट्स की कमी से आ रहा है तो पीलापन। अब सर जी मुख्य चीज, कंद की साइज तो हर किसान भाई बढ़ाना ही चाहता है। अब कंद की साइज बढ़ाने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए, और कितने दिन बाद में कंद बढ़ाने के लिए किसान भाई को उसमें कुछ डालना चाहिए? बिल्कुल जी। देखो किसान भाइयों कि 80-90 दिन के बाद में क्या है, कंद बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कंद बनना स्टार्ट होता है। और कंद काय से बनता है, कौन से न्यूट्रिएंट से बनता है, कौन से खाद से बनता है? तो किसान भाइयों जो फास्फोरस होता है ना, वो जड़ को मजबूत करता है, और जो पोटास होता है वो अपने पौधे में, अपनी लहसुन में चमक लाता है, बिल्कुल चमक, मजबूत भी बनता है उससे और चमक भी लाता है। और फास्फोरस क्या है, जड़ को मजबूत करता है। तो अपने जड़ कौन सी है, अपना कंद। इसको मजबूत करने के लिए अपने को क्या करना का, फास्फोरस डालने का अपने को। फास्फोरस, अब फास्फोरस किससे मिलता है? या तो आप डीएपी ले लो, तो डीएपी में नाइट्रोजन भी आ जाता है। तो नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन के पहले अपने पत्ते भरे हुए हैं, तो अपने को ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप डीएपी का भी बुरकाव कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर सबसे बेस्ट तरीका यह है कि कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन। हम किसान भाइयों हमेशा कम खर्चे और ज्यादा उत्पादन हो, इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। ये चैनल इसी सिद्धांत पे काम करता है कि आपके सबसे कम खर्चा लगे और उत्पादन भी अच्छा हो। तो इसके लिए सर आपको करना है 05234 का स्प्रे, जो एनपीके आता है ना, 05234 एनपीके, उसका स्प्रे करो। स्प्रे की मात्रा भी सर मैं बता रहा हूं, 5 ग्राम प्रति लीटर, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के और इसका आप स्प्रे करो 05234 का। अब इसमें 05234 में क्या 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 आ जाता है? देखो, 0 मतलब एन पी के, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, तो एन तो अपन ने खत्म कर दिया, जरूरत नहीं, अपने पत्ते बढ़ गए खूब। अपने को तो क्या काम करना है, इस जो कंद है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है। कि जो वीडियो जो बन रहा है ना, अभी कंद के ऊपर ही बन रहा है सर। तो इस कंद के ऊपर ध्यान देना। तो कंद कहाँ से बढ़ेगा? फास्फोरस से। तो फास्फोरस क्या है कि 05234, तो 0 तो आ गया, नाइट्रोजन खत्म, और एन पी आ गया फास्फोरस, तो 52% है उसमें फास्फोरस। हाँ, और डीएपी के अंदर तो 46% है, डीएपी कटने के अंदर 46% है, इसके अंदर 52% है। और दूसरी बात, जब ऊपर का ऊपर अपना काम हो रहा तो नीचे करने का क्या काम है? तो अपन पत्तों से, क्योंकि इस टाइम पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्ते भोजन बनाते हैं, और उनको जब मदद मिलती है ना फास्फोरस की, तो वो जड़ तक पहुंचाएंगे सारा मेटेरियल। और जड़ क्या है, खनिज लवण पानी लेके पत्तों तक पहुंचाती है, तो वो क्या संग्रह होता रहता है जड़ के अंदर। तो क्या 05234, तो 52% क्या आ गया इसमें? फास्फोरस। और पी के मतलब एनपीके क्या आ गया? पोटेशियम यानी पोटास। तो वो पोटास जो स्प्रे होगा इस पे,
05234 में जो एनपीके है, तो ये क्या है कि पत्ते भी आपके ऐसे चमकेंगे जैसे तेल डाल दिया ना इनमें, तेल डाल दिया जैसे तेल वाले पत्ते। तो जब पत्ते मजबूत रहेंगे, चमकदार रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण को, प्रकाश को ऑब्जर्व करेंगे अंदर और उसको भोजन बनाने में सहायता प्रदान करेंगे ना, तो आपको कंद अपने आप ही बनेगा। इसका स्प्रे ना हर 10वें दिन 12वें दिन करना, और इस आप एक कंद की साइज वो बन जाएगी जो चकित हो जाएंगे देख के लोग कि आपने करी क्या दिया। पड़ोसी देखेगा ना तो वो चक्का रह जाएगा, वो ये कंद इस तरीके का बन जाएगा। यदि आप 15 दिन में 12 दिन में स्प्रे करते रहे ना, एक स्प्रे करते रहे, तो आप एक कंद देखने लायक बन जाएगा। आप सोच नहीं पाओगे खुद भी कि मेरे कंद की साइज जैसी हो जाएगी। बिल्कुल सर जी, कई किसान भाई ये गलती कर रहे हैं, अभी कच्चे लहसुन को उखाड़ के मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो कच्चे लहसुन को मार्केट में सेल करना कहाँ तक सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों देखो, अपन क्या है, वैसे किसान भाइयों के पास दिमाग बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या करते हैं कि भाव को पकड़ना चाहते हैं, वो भाई मंडी भाव को पकड़ना चाहते हैं। मगर किसान भाइयों अपने से बहुत बड़ी भूल हो रही है ये। किसान भाइयों धीरज रखो, धीरज में सब कुछ होता है। आपका कंद जब पके ना परिपक्व, तो जब भी आप उखाड़े, क्यों, इसका कारण भी क्यों उखाड़े, हमारे को तो भाव अभी मिल रहा है तो हम तो जल्दी उखाड़ेंगे, नहीं, वो आपका भाव वहां डाउन मिलेगा। दूसरी बात, आप परिपक्व निकालोगे ना तो आप 6 महीने भी इसको रोक सकते हो। ये कच्चे लहसुन कभी रुकते नहीं है, इसमें फंगस आके और गल जाते हैं, ये सब खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों ये क्षमता भी रहना चाहिए कि हमारे आज भाव नहीं लगा, मंडी में भाव निकला तो हम वापिस ले जाने लहसुन को, और हम 6 महीने भी रोक सकते हैं। यदि कच्चा लहसुन निकालोगे ना आप और उसको मंडी ले जाओगे, उसका भाव नहीं लगा नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको दे के ही आना पड़ेगा आपको। जिस भाव वो लगाएंगे ना मंडी वाले, उस भाव में दे के आना पड़ेगा, क्योंकि आप वापस लाओगे ना तो आपके लहसुन वैसे भी खराब होंगे। तो किसान भाइयों मजबूत अवस्था में हो ना, जब गांठ लहसुन की, उसी अवस्था में आप निकालें, क्योंकि उसमें आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 6 महीने साल भर भी रोक सकते हो उसको। बिल्कुल। तो कभी तो साला भाव मिलेगा अपने को, ऐसा थोड़ी है अपने को। और इसमें तो आपकी मजबूरी हो गई, कच्चे में तो आपकी मजबूरी हो गई, कच्चा आप लेके जाओगे तो आपको वहां बेच के ही आना पड़ेगा। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।